हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब टीके करियर क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमारी ये जो सीरीज़ है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक सीरीज़ चल रही है और उस सीरीज़ में लगभग हम 81 वर्ड्स को कवर कर चुके हैं। और मैंने अपनी सीरीज़ में मेरी जितनी भी वीडियो हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं उसमें केवल मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ही इंक्लूडेड किया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में जो प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, ठीक है, उसमें ये वर्ड्स पूछे गए हैं, तो उन्हीं वर्ड को मैंने इनको कलेक्ट किया है। और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं जैसे यूपी टेट है, सी टेट है और टीजीटी पीजीटी है, एलटी है, जीआईसी है, जो भी है, या पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी के लिए ये वर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमारा जो 82 वाला एक्सप्रेशन है उसका मतलब ये हुआ, अ बुक डैट हैज इंफॉर्मेशन, एक ऐसी पुस्तक जो कि रखती है, सूचनाएं रखती है, ऑफ ऑल द ब्रांचेज माने शाखाएं, ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान की सभी शाखाओं की सूचना को रखती है। एक ऐसी पुस्तक जिसके अंदर सभी प्रकार का ज्ञान जो होता है वो इंक्लूडेड किया हुआ होता है, तो ऐसी पुस्तक को कहा जाता है एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया को हिंदी में कहते हैं विश्वकोश। इसको हिंदी में कहा जाता है विश्वकोश। और इनसाइक्लोपीडिया को हम तोड़ के मेमोराइज कर लेंगे, इनको अलग कर देंगे, ये जो इन है इसको अलग कर देंगे, साइक्लो को अलग कर देंगे, पीडिया को अलग कर देंगे, ठीक है, इनसाइक्लोपीडिया हो गया। अब नेक्स्ट वन इज़ और कलेक्शन ऑफ विल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों का एक कलेक्शन जो केप्ट माने रखा जाता है, इन कैप्टिविटी फॉर एग्जीबिशन, जो एग्जीबिशन के लिए, जो प्रदर्शनी के लिए जंगली जानवरों का एक कलेक्शन होता है वो रखा जाता है, तो उसे कहा जाता है मेनेजरी। मेनेजरी का मतलब होता है जू। मेनेजरी का मतलब क्या होता है? जू, जिसको हम चिड़िया घर कहते हैं, ठीक है। मेनेजरी को हम ट्रिक से याद कर लेंगे। इसमें देखिए साउंड आ रहा है मीना, मीना आ रहा है, और GER घर आ रहा है, घर। तो इसको याद कर लेंगे, कोई मीना है और मीना के घर के पास क्या है? मीना के घर के पास एक जू है, एक चिड़ियाघर है। तो मेनेजरी का मतलब क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ विल्ड एनिमल्स केप्ट इन कैप्टिविटी फॉर एग्जीबिशन। नेक्स्ट वन इज़ अ लेडी पर्स। अ लेडी पर्स मतलब एक महिला का जो पर्स होता है। देखिए ये जो पर्स है, ये पर्स है महिला, किसी महिला का ये पर्स है, इसको हम कहते हैं रेटिक्यूल। नेक्स्ट है अ लेडीज़ अम्ब्रेला। अ लेडीज़ अम्ब्रेला, जो लेडी का अम्ब्रेला होता है, किसी लेडी का जो अम्ब्रेला होता है उसको कहते हैं, सॉरी ये गलत यहाँ पर हो गया था, इसको मैं टाइप करना भूल गया था, ठीक है। मेनेजरी तो जो अभी मैंने आपको बताया था जू के बारे में, वही होता है। तो लेडी पर्स को क्या कहते हैं? लेडी पर्स के लिए एक वर्ड आता है पैरासोल, PARASOL। पैरासोल एक वर्ड आता है, PARA और SOL। पैरासोल एक वर्ड आता है, ठीक है। तो पैरासोल का मतलब होता है, पैरासोल का मतलब होता है धूप से बचाने वाला छाता या कोई छोटा सा छाता। ये देखिए छोटा सा छाता है जो केवल धूप से ही रक्षा करता है। तो लेडी अम्ब्रेला को हम क्या कहते हैं? लेडी अम्ब्रेला को कहा जाता है पैरासोल, और लेडी पर्स को कहा जाता है रेटिक्यूल। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक वर्ड लिखाया था रेटिसेंट, RETICENT लिखाया था, रेटिसेंट। तो रेटिसेंट और रेटिक्यूल में कंफ्यूज मत होना। रेटिसेंट का मतलब अल्पभाषी होता है, उसमें मैंने लिखाया था आ पर्सन हु स्पीक्स लेस, मतलब एक पर्सन जो बहुत ही कम बोलता है, तो उसे अल्पभाषी कहते हैं। उसकी एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, रेत रेत आ रहा है ना, रेत, और सेंट माने संत आ रहा है। तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी कि रेत में रहने वाले जो संत होते हैं वो कम बोलते हैं, ठीक है। संत जो होते हैं चाहे रेत में रहने वाले हो या जंगल में रहने वाले हो, वो कम ही बोलते हैं, जो ज़्यादा बोलेगा वो संत किस बात का, ठीक है। तो रेटिसेंट लिखाया था, इसका एक सिनोनियम्स भी लिखाया था जिसका नाम जो था टैसीटर्न, ठीक है। टैसीटर्न और रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? अल्पभाषी होता है। और जो बहुत अधिक बोलता है उसके लिए भी मैंने वर्ड लिखाया था। उसके लिए क्या वर्ड लिखाया था? उसके लिए वर्ड लिखाया था लोकेसियस लिखाया था, गैब्बी लिखाया था, ठीक है। ये वर्ड मैंने आपको लिखाए थे जो ज़्यादा बोलता है, स्पीक्स अ लॉट, बहुत अधिक बोलता है। तो रेटिक्यूल और रेटिसेंट में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़
और लवर ऑफ फूड एंड ड्रंक, मतलब एक कोई लवर है, किसका लवर है, किसी पर्सन का लवर नहीं है बल्कि वो किसी भोजन का लवर है या ड्रंक का लवर है। लवर का मतलब शौकीन या प्रेमी, कोई भी पर्सन जो भोजन का, खाने पीने का बहुत अधिक शौकीन है, ठीक है, उसे खाना पीना बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी डिश उसे खाना बहुत अच्छा लगता है, तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, GOURMET, ये आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ ओड हैबिट्स, इसको ज़रा ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्या है, ऑड हैबिट रखता है। ऑड हैबिट्स का मतलब होता है जो विचित्र प्रकार की आदतें रखता है, जिसकी आदतें दूसरे लोगों से थोड़ी हटकर होती हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सेंट्रिक का मतलब होता है अजीब या विचित्र। ये देखिए इमेज में भी दिखाया गया, ये पर्सन बिल्कुल एक अजीब टाइप का है, विचित्र है, इसकी शक्ल देखिए किस तरह से है। तो एक्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, विचित्र या अजीब। ये वर्ड सिनोनियम्स के रूप में भी बहुत पूछा जाता है। इसका एक सिनोनियम ये होता है BIZARRE, बिज़ारे, ठीक है। बिज़ारे जो है वो TGT में भी पूछा गया था मिस स्पेल्ड के वर्ड के रूप में। बिज़ारे का मतलब भी यही होता है, अजीब या विचित्र। और एक वर्ड होता है ग्रोटेस्क्यू, GROTESQUE, ग्रोटेस्क्यू का मतलब भी विचित्र या सनकी होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, तो आप इसे याद कर लेंगे, एक्सेंट्रिक का सिनोनियम बिज़ारे, ग्रोटेस्क्यू, ठीक है। और एक अब्सर्ड होता है, ABSURD, ऑब्जर्ड माने भी यही होता है, अजीब या विचित्र होता है। तो इसके सिनोनियम से भी आप ध्यान रखेंगे और इसका जो वर्ड्स है वो भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वन इज़ है वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, वह जो लड़ने का बहुत अधिक शौकीन है, ठीक है, वह जो लड़ने का बड़ा शौकीन है, बहुत ही शौकीन है, उसको कहा जाएगा बेलिकोस कहते हैं। बेलिकोस में ये जो वैली है, BEL, बेल, ये एक रूट वर्ड है और इसका मतलब वार से होता है, युद्ध से होता है, ठीक है, युद्ध से। तो बेलिकोस का मतलब हुआ लड़ाकू। वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो लड़ने का शौकीन है, इज कॉल्ड बेलिकोस। अब नेक्स्ट वन इज़ है 89 वाला, हाँ 81। अ प्लेस वेयर प्रोस्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, एक ऐसा स्थान जहाँ पर क्या होता है, प्रोस्टिट्यूट्स का मतलब होता है वैश्या, जो वैश्या होती हैं उनको प्रोस्टिट्यूट्स कहते हैं इंग्लिश में। एक ऐसा स्थान जहाँ प्रोस्टिट्यूट आर अवेलेबल होती हैं, उपलब्ध होती हैं। कहने का मतलब जो प्रोस्टिट्यूट्स का जो घर होता है, जहाँ वैश्यालय रहती हैं, उस घर को क्या कहा जाता है, तो उस घर के लिए वर्ड है एक ब्रॉदल जो है वो ब्रादर की तरह ही वर्ड है। ब्रादर में लास्ट में आर बनता है और इसमें लास्ट में क्या है, इसमें लास्ट में है एल। तो ब्रॉदल का मतलब होता है वैश्यालय के और भी सिनोनिम्स होते हैं, हो सकता है ऑप्शन में ये वाला वर्ड आ जाए, BAG, बैग हो गया, ठीक है। बैग माने आपको पता है, बैग माने क्या होता है, बैग माने थैला होता है। बैग में आप NI और O और जोड़ दें, ठीक है, ये हो गया बैगन्यू माने भी वैश्यालय होता है, ठीक है। तो इसको बैग से कोई आप ट्रिक बना लेंगे, बैगन्यू का मतलब भी क्या होता है, वैश्यालय होता है। कैट हाउस होता है, एक CAT कैट और HOUSE हाउस, कैट हाउस का मतलब भी वैश्यालय होता है। एक होता है स्पोर्टिंग, SPORTING, स्पोर्टिंग हाउस का मतलब भी यही होता है। तो ये इतने वर्ड्स हो गए, आप इनको मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़, हाँ नेक्स्ट वन इज़ है 90, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग।
आर्ट का मतलब कला, सुंदर हैंड राइटिंग की जो कला होती है, सुंदर लिखने की जो कला होती है, जो हैंड राइटिंग होता है, जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होता है, इसको उसको हम क्या कहते हैं? तो उसके लिए वर्ड आता है कॉलीग्राफी। कॉलीग्राफी, कैली एक रूट वर्ड है और इसका मतलब गुड होता है। ठीक है, वैसे तो काली है, काली आप कहेंगे, काली का मतलब काली चीज़ है, बेकार की चीज़ है, बैड चीज़ है, लेकिन काली एक रूट वर्ड है और काली का मतलब गुड होता है। किसी भी वर्ड में अगर काली रूट वर्ड आता है, ठीक है, तो समझ लेना उसका मतलब क्या होता है? गुड से होता है, गुड के सेंस में वो यूज किया जाता है। और जो ग्राफी है, इसको ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ग्राफी का मतलब राइटिंग होता है, इसका मतलब राइटिंग होता है, तो गुड राइटिंग। तो कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है? गुड राइटिंग होता है। अब नेक्स्ट वन इज़ है बैड हैंड राइटिंग। जो बुरा यानी जो गंदा हैंड राइटिंग होता है उसको कहते हैं कैकोग्राफी। कैको एक रूट वर्ड है, इसका मतलब बैड होता है, ठीक है, और ग्राफी का मतलब राइटिंग हो गया। तो बैड हैंड राइटिंग को हम कैकोग्राफी कहते हैं और जो सुंदर हैंड राइटिंग होता है उसको कैलीग्राफी कहा जाता है। अब नेक्स्ट वन इज़ है सेम इसी तरह से अनप्लीजेंट साउंड। ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो अनप्लीजेंट साउंड होता है, एक ऐसा साउंड जो सुनने में बहुत ही भद्दा लगता है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता है, बिल्कुल जिसकी साउंड हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, शोरगुल वाला जो माहौल होता है, तो अनप्लीजेंट साउंड को हम क्या कहते हैं? कैकोफनी। तो कैको अभी बताया था, कैको का मतलब होता है बैड, और ये फनी PHON जो होता है वो एक रूट वर्ड होता है और इसका मतलब साउंड होता है, SOUND साउंड होता है। तो अनप्लीजेंट साउंड को कहते हैं कैकोफनी, मतलब कोलाहल। नेक्स्ट वन इज़ है अ प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स। मतलब एक ऐसा स्थान विद गैम्बलिंग टेबल्स, जहाँ क्या होता है, स्थान पर जुआ खेलने वाली जो टेबल्स होती हैं, तो उस जगह को, उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान के लिए एक वर्ड आता है और वो वर्ड है कैसीनो। CASINO, कैसीनो। कैसीनो का मतलब होता है जुआ घर। कैसीनो का मतलब क्या होता है? जुआ घर। इमेज में देखिए, इमेज में भी दिखाया गया है, ये टेबल है, टेबल्स पड़ी हुई होती हैं कैसीनो। तो यहाँ पर जो ये पर्सन्स हैं वो जुआ खेल रहे हैं, तो इस ऐसे घर को क्या कहा जाएगा? उस स्थान के लिए जुआ घर कहा जाता है जहाँ पर गैम्बलिंग खेला जाता है। अब नेक्स्ट वन इज़ है अ सोल्जर्स ऑन हार्स। जो घोड़े पर जो सेना होती है, घोड़े पर जो सिपाही होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, उनके लिए एक वर्ड आता है कैवेलरी। इमेज में देखिए, ये घोड़े पर, हॉर्स पर जो सेना है, तो इस सेना को क्या कहा जाता है? कैवेलरी कहा जाता है। सोल्जर्स ऑन हॉर्स, जो घोड़े पर सोल्जर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? कैवेलरी। अब नेक्स्ट वन इज है अ वुमेन हु ल्योर्स मैन टू डिस्ट्रॉय देम। एक ऐसी औरत जो क्या करती है? जो लुभाती है। ल्योर्स का मतलब होता है लुभाना, ठीक है, किसी को क्या करना, किसी को लुभाना या किसी को अपनी तरफ बहुत आकर्षित करना। तो ऐसी औरत जो होती है, जो मैन को क्या करती है? लुभाती है, ठीक है, उनको अपने बस में करती है, ठीक है, उनको अपने नियंत्रण में लेती है, फिर क्या करती है? डेस्ट्रॉय देम, फिर उनका विनाश कर देती है। डेस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना, विनाश करना, उनका विनाश करती है। तो ऐसी औरत को क्या कहा जाता है? ऐसी औरत को कहते हैं शीर्ष कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, ठीक है। एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके लिए वर्ड लिखाया था, हाँ, आ वुमेन मतलब स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग और जो टॉल वुमेन होती है, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा मैस्कुलिन क्वालिटी भी होती है, तो ऐसी औरत को अमेज़ॉन कहते हैं, मैंने आपको लिखाया था, ठीक है, अमेज़ॉन कहते हैं। और एक ऐसी औरत जो क्या करती है? जो मैन को लुभाती है, लोगों को लुभाती है, फिर बाद में उनका क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है, शीर्ष कहते हैं। शीर्ष का मतलब होता है यूनान की जादूगरनी। ये यूनान की एक जादूगरनी थी जो क्या करती थी? जो लोगों को बहुत लुभाती थी, अपने बस में करती थी, ठीक है, फिर उनका विनाश कर देती थी। अब नेक्स्ट वन इज़ अ गर्ल हु फ्लिर्ट्स। एक ऐसी लड़की जो क्या करती है? फ्लिर्ट्स करती है। फ्लिर्ट्स का मतलब क्या होता है? इश्कबाजी करना। इसका मतलब होता है इश्कबाजी करना, या इश्कबाजी करना, या आप कह सकते हैं किसी को मोहना, ठीक है। तो एक लड़की जो इश्कबाजी करती है उसको कहते हैं कॉकेटी।
क्या कहते हैं उसको? कोकेटी। देखिए इमेज में दिखाया गया है लड़की इस लड़के के साथ किस तरह से इश्कबाजी कर रही है, तो इसको क्या कहते हैं हम? कोकेटी कहते हैं। कोकेटी का मतलब होता है इश्कबाज लड़की या अपने सौंदर्य से पुरुषों को मोहित करने वाली जो लड़की होती है, ठीक है, तो उसको हम कोकेटी कहते हैं, या हिंदी में उसको मोहिनी भी कह सकते हैं, मोहिनी भी कह सकते हैं। तो इसको आप याद कर लेंगे। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसकी एक ट्रिक बना लेंगे। कोकेटी, कोकेटी में क्विट आ रहा है, क्विट, जो क्विट होते हैं ना, जो क्विट लड़की होती है, क्विट, ठीक है, जो क्विट लड़की होती है वही क्या करती है? लोगों को लुभाती है, लोगों को फ्लिर्ट्स करती है, लोगों के साथ इश्कबाजी करती है। इसको मिस स्पेल्ड वर्ड के रूप में भी पूछा जा सकता है। इसमें देखिए ये जो आ रहा है ना, ई डबल टी, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ई डबल टी जो आ रहा है ना, एट्टे, एट्टे, एट्टे जो होता है वो, एट्टे का मतलब होता है किसी चीज़ का छोटा वर्जन, ठीक है, किसी चीज़ का छोटा वर्जन। अब एक वर्ड है जो मिस स्पेल्ड में टीजीटी पीजीटी में बहुत पूछा जाता है, और भी एग्जाम में एसएससी में भी पूछा गया था। ये वाला वर्ड पूछा गया था, सिगरेट। सिगरेट कैसे लिखते हैं? देखिए सिगार तो सबको पता होता है, सिगार कैसे लिखा जाता है? CIGAR, सिगार। सिगार होता है ना, सिगार जो होता है वो बड़ी होती है, सिगार पीने वाली। अब इस सिगार में यही वाला ये जो ETTE होता है, एट्टे, एट्टे का मतलब किसी चीज़ का छोटा वर्जन। तो सिगार में जब ये एट्टे जुड़ जाता है तो ये सिगार का छोटा वर्जन बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सिगरेट कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप सिगरेट लिखेंगे तो सिगरेट की स्पेलिंग गलत नहीं होगी, सिगार लिखेंगे उसके बाद इसमें एट्टे जोड़ देंगे। अब नेक्स्ट वन इज़ है अ पर्सन हु नोज़ अ लॉट अबाउट आर्ट, गुड फूड, म्यूजिक, ETC। एक ऐसा व्यक्ति जो जानता है, जो जानता है, ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कई एग्ज़ामों में देखा है, मैंने इसको पूछा गया है, एसएससी में भी मैंने देखा है इसको पूछा गया, बैंकिंग का पेपर होता है उसमें भी इसको पूछा गया है, टीजीटी में भी शायद इसको पूछा गया है, और कई एग्ज़ामों में इसको पूछा गया है। तो इसको आप अच्छे से मेमोराइज़ कर लें और इसको अच्छे से समझ लें इसको कैसे लर्न करना है। तो अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु नो जो जानता है, और लॉट बहुत अधिक जानता है, अबाउट आर्ट, गुड फूड, मतलब जो कला के बारे में और जो अच्छा भोजन होता है उसके बारे में उसे अच्छी जानकारी होती है, ठीक है, संगीत के बारे में से जिसे अच्छी जानकारी होती है, तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं कॉनिशर। कॉनिशर कहते हैं, ठीक है, कॉनिशर। कॉनिशर का मतलब होता है माहिर। अब इसको ये वर्ड मिस स्पेल्ड के रूप में भी पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। मिस स्पेल्ड को हम मिस स्पेल्ड के रूप में हम इसको कैसे याद करेंगे? CON, कॉन को अलग कर देंगे, ठीक है। नो, नो माने नहीं होता है, इज माने है होता है, ठीक है। इस तरह से कौन नहीं, कौन नहीं है, कौन नहीं है, यहाँ तक लिख लेंगे, कौन नहीं है, कौन न, कौन CON, कौन, नो का मतलब नहीं, इज माने है, कौन नहीं है। अब इसमें SEUR और ऐड कर देंगे तो ये वर्ड बन जाएगा कॉनिशर। कॉनिशर का मतलब होता है माहिर, जो भोजन के बारे में अच्छी जानकारी रखता है, जिसे कला के बारे में, संगीत के बारे में उनको परखने की अच्छी जानकारी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? माहिर बोलते हैं, कॉनिशर कहा जाता है। अब नेक्स्ट वन इज़ है अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर। एक नंबर ऑफ स्टार्स होता है ग्रुप टुगेदर, एक साथ जो सितारों का, जो तारों का जो समूह होता है उसको कहते हैं कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब हुआ तारामंडल, ठीक है, तारामंडल। इसको भी तोड़ के याद कर लेंगे, कॉन्स को अलग कर देंगे, ठीक है, कॉन्स को अलग कर देंगे, टेल को अलग कर देंगे, आसन को अलग कर देंगे, ठीक है, कॉन्स को अलग कर देंगे, टेल को अलग कर देंगे, आसन को अलग कर देंगे, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक बना लीजिए कि कौन सा, मतलब टेल माने बताओ कौन सा, मुझे बताओ कि कौन सा आसन ऐसा है जो तारामंडल के सामने किया जाता है। ट्रिक बना लेते हैं, इसकी ट्रिक तो ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक जो होती है वो हमें एग्ज़ाम में याद कराने का काम करती है। तो इस ट्रिक को ऐसे करके हम लिख लेंगे कि ट्रिक आपको याद है, कौन सा, ठीक है, कौन सा, टेल माने बताओ, आसन, आसन, ठीक है, कौन सा ऐसा आसन है जो तारामंडल के सामने बैठकर किया जाता है। तो कॉन्स्टेलेशन का मतलब हुआ तारा मंडल। अब नेक्स्ट वन इज़ है अ वार ऑफ रिलीजन। जो धर्म का जो युद्ध होता है
ठीक है। धर्म के युद्ध को कहते हैं क्रिसेड, CRUSADE, क्रिसेड, क्रिसेड। धर्म युद्ध को क्या कहा जाता है? क्रिसेड कहा जाता है। अब नेक्स्ट वन इज है 100 वाला, अ बैटल और अ मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक ऐसा युद्ध या एक ऐसा मैच इन विच जिसमें नाइदर पार्टी, नाइदर या नीदर जो भी आप पढ़ें, ठीक है। मतलब एक ऐसा मैच या एक ऐसा युद्ध जिसमें कोई भी नहीं जीतता है, किसी की भी जीत नहीं होती है। तो इसके लिए एक वर्ड आता है ड्रॉन। क्या आता है? ड्रॉन आता है। ड्रॉ माने पिक्चर, वही होता है। ड्रा माने क्या होता है? ड्रा माने खींचना या कोई तस्वीर बनाना, वो ड्रा कहलाता है। और इस ड्रा में अगर हम एन को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ड्रॉन। तो इसकी एक ट्रिक आप बना लें, ड्रॉन। ड्रॉन में साउंड आ रहा है डॉन का। किसका आ रहा है? डॉन का। सपोज करिए, ठीक है, इसकी एक ट्रिक बना लीजिए कि दोनों तरफ की जो पार्टी हैं, दोनों पार्टी में डाउन है, उसमें भी डाउन है एक, और इस वाली पार्टी में भी डाउन है। जब दोनों तरफ डाउन होंगे, जब एक से पर्सन हो जाएंगे, सेम पर्सन हो जाएंगे, तो कोई सी भी पार्टी नहीं जीतेगी। ठीक है। अगर सपोज करिए एक में डाउन है, दूसरे में नॉर्मल कोई पर्सन है, तब तो पार्टी जीती जा सकती है, डाउन वाला जीत सकता है। लेकिन अगर दोनों में डाउन है तो कोई सी भी पार्टी मतलब नहीं जीतेगी। ठीक है। तो डाउन से आप इसको याद रखेंगे, ड्रॉन। तो ये हमारे लगभग 100 वर्ड को हम 100 जो वर्ड्स हैं उनको हम कवर कर चुके हैं। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।